पकड़ लीजिए, बहुत मुबारक। थैंक यू। ठीक, मैंने इनके बेटा यहाँ से बेटा। हाँ, थोड़ा साइड कुर्सी है। बनी है यस सर जी बनी है यहाँ सर 16 हाँ इंसेंटिव इसमें देते हैं। इसमें 12 लाख इसकी 40 4 लाख है उसका। उसमें मिल्क में ट्रांसपोर्टेशन के लिए गुड़गांव जिले में एग्जॉटिक वेजिटेबल Please rise for the love and respect of national anthem. बैक टू विलेज कार्यक्रम मुझे लगता है कि ये विकास, जन भागीदारी और जन जागृति का एक महा-उत्सव है। आप देखेंगे तो लोक सेवा हमारे देश की परंपरा में रही है और पंचायत ही एक ऐसा माध्यम है जिससे सुविधाएं हर घर तक, हर नागरिक तक पहुंचाई जा सकती हैं। आम नागरिकों के दरवाजे तक डिलीवरेबल्स पहुंचाने के साथ साथ जम्मू कश्मीर प्रशासन के आज लगभग 5000 अधिकारी पूरे यूटी में इस काम में लगे हुए, सीनियर मोस्ट से लेकर के और हर स्तर के हमारे अधिकारी इस काम में लगे हैं। अभी चेयरमैन साहब बोल रहे थे, हमारे यहाँ कहावत है कि लड़े सिपाही नाम सरदार का। तो काम हमारे जैसे आपके डीसी साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, तमाम डिपार्टमेंट के हमारे लोग हैं, ये सब मिल करके काम कर रहे हैं। श्रेय मुझे मिल जाता है और मुझे प्रसन्नता है कि यहाँ के नौजवान डीसी ने आते ही बहुत कम समय में जो लोकप्रियता हासिल की है और जिस तरह से प्रशासन को जनता की सुविधाओं के लिए अग्रसर करने का प्रयास किया है, मैं निश्चित रूप से उन्हें बधाई देता हूँ। प्रशासन का मुख्य काम समाज से समन्वय बैठाना, समाज की आवश्यकताओं को जानना और जो भी प्रशासन की मशीनरी है वो लोगों को अधिक से अधिक सुविधा कैसे मिले, उनकी तकलीफें कैसे दूर की जा सकें। अगर इस दिशा में हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। समस्या तभी उत्पन्न होती है जब प्रशासनिक शून्यता हो जाए, जब लोगों का दुख दर्द, लोगों की आवश्यकता अगर प्रशासन को नहीं मालूम हो रहा है तो वो प्रशासन सफल नहीं हो सकता है। इसलिए संवाद हमारे प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण अंग होना चाहिए। इस बार बैक टू विलेज यहाँ एक कवायद बन गई थी कि जब भी कोई इस तरह का कार्यक्रम हो तो साहब बिल्डिंग बना दीजिए, तो स्कूल बना दीजिए, तो सड़क बना दीजिए। मुझे लगता है कि उससे ज़्यादा जरूरी जो सुविधाओं का हक हमको है वो सुविधाएं सामान्य रूप से हर नागरिक को मिल जाए, ये कोशिश की जा रही है। और मुझे देख के प्रसन्नता है, गोल्डन हेल्थ कार्ड लगभग 80% सैचुरेशन हो गया है, 20% लोगों को नहीं मिला है। अब इसमें आपका एक पैसा नहीं लगना है। ये कोशिश की जा रही है कि इस बार हर व्यक्ति को, हर परिवार को गोल्डन कार्ड मिल जाए। भगवान न करे किसी के घर में कोई बीमार पड़े, लेकिन अगर बीमार पड़े तो 5 लाख रुपए तक के इलाज की सुविधा प्रशासन ने उपलब्ध कराई। लैंड पासबुक, अब ये सबसे बड़ी समस्या जम्मू कश्मीर की ये थी। अगर महाभारत का थोड़ा भी किसी ने ध्यान किया होगा या महाभारत के बारे में थोड़ी जानकारी होगी तो एक कभी मैंने पढ़ा था कि अगर लैंड रिकॉर्ड सही रहा होता तो महाभारत नहीं होता।
कौरवों में और पांडवों में युद्ध नहीं होता है, क्योंकि विवाद केवल 5 गांव का था और भगवान श्री कृष्ण के पास अगर सही रिकॉर्ड रहता तो वो युद्ध टाला जा सकता था। मुझे लगता है जम्मू कश्मीर में भी लैंड रिकॉर्ड ऐसे थे कि सामान्य आदमी को बड़ी तकलीफ होती थी। अब 100% डिजिटाइजेशन हो गया है। हिंदी, इंग्लिश और उर्दू 3 भाषाओं में सबको पासबुक मिल जाए, इसका इंतजाम किया गया है। ऐसे ही म्यूटेशन के जो मामले ठोकर खाते थे लोग, कोशिश की जा रही है कि ये सभी सुविधाएं ऑनलाइन, ताकि आपको किसी से मिलना न पड़े, ये मिल जाए। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार पर बड़ा ध्यान केंद्रित किया है हम लोगों ने, क्योंकि सरकारी नौकरी की सीमाएं 1,30,35 लाख की आबादी में लगभग 5 लाख सरकारी कर्मचारी हमारे पास है। देश के दूसरे राज्यों से तुलना करेंगे तो काफी ज्यादा मात्रा में गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट हमको मिला हुआ है। फिर भी पिछले 3 वर्षों में 30,000 सरकारी नौकरियां हम लोगों ने दी और आज ही 3,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र हर जनपद में बांटने का काम पूरा कर रहे हैं। 700 लोगों को आने वाले 1 हफ्ते में और दे देंगे और जो रिक्त पद हैं उनका भी विज्ञापन कराना और जल्दी से जल्दी उन्हें भरना, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके। हाँ, एक बात का जरूर ध्यान रखा जा रहा है कि अब नौकरियां बिक नहीं रही हैं। किसी की सिफारिश से नौकरी नहीं मिलेगी। कोई किसी के घर का बच्चा है या किसी पॉलिटिकल पार्टी का है या एलजी साहब का जानने वाला है या चीफ सेक्रेटरी या डिप्कॉम साहब का जानने वाला है, उसको भी कोई लाभ अतिरिक्त नहीं मिलने वाला है। जिसमें मेरिट होगी, जिसमें टैलेंट होगा, नौकरी उसी को मिलेगी। ये पारदर्शी व्यवस्था कायम करने की कोशिश की गई। अब सरकारी नौकरी के साथ साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देना ये बड़ा आवश्यक है। और मैंने देखा है पिछले 2 सालों में हमारे अनेक नौजवान केवल स्वरोजगार नहीं कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं हुए, बल्कि कई लोगों को रोजगार दे रहे हैं। और आज भी मैंने कई नौजवानों को यहाँ दिया है। मेरे आपके डीसी साहब ने बताया कि पूरा सर्वे कराया है जिले में, 16,000 से ज़्यादा नौजवान यहाँ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट चाहता है। ये हम कोशिश करेंगे और हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि जितने नौजवान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए आगे आए हैं उनको 100% उनका सैचुरेशन करा दिया जाए। उनको बिना किसी कोलेटरल के बैंक पैसा देगा 10 लाख रुपए तक। जो भी कोई नौजवान हो, कोई हमारी बहन हो, बेटी हो, जिसको भी काम करना है वो आगे आवे और खुद नहीं बल्कि अपने परिजनों को, परिवार वालों को या एक आध दोस्तों को भी अपने साथ काम में ले आवे। ये कोशिश हम लोग कर रहे हैं। एक दूसरा लक्ष्य रखा गया है कि बहुत सारा हुनर है हमारे नौजवानों में, हमारी बच्चियों में, तो उनके स्किल को कैसे अप स्केल कर सकते हैं, उनकी स्किलिंग को कैसे और बढ़िया कर सकते हैं, ताकि देश में दुनिया की इंडस्ट्री में जो आवश्यकता है उस तरह की स्किलिंग करके उन्हें रोजगार कैसे मिले, इसकी कोशिश की जा रही है। आईटी डिपार्टमेंट ने भी कैंप लगाया है। ऑनलाइन सर्विसेज 225 कर दी गई हैं। उसको समझना, सामान्य आदमी उसको समझ सके, इसकी कोशिश की जा रही है। एक खतरा और बढ़ा है मित्रों, ये नौजवान बच्चे इस समय गेमिंग बहुत मोबाइल लेकर के गेम खेल रहे हैं। गेम तक तो ठीक है, और मैं अभिभावकों से, गार्जियन से कहना चाहता हूँ उसमें भी टाइमर लगा देने की जरूरत है। छोटे बच्चे आदी हो जा रहे हैं गेम खेलने की, तो अधिकतम एक दिन में 1 घंटा खेल सके, इससे ज़्यादा की अनुमति नहीं होनी चाहिए। तो अगर टाइमर हम अपने मोबाइल में सेट कर देते हैं उस बच्चे के, तो 1 घंटे से ज़्यादा 24 घंटे में नहीं खेल पाएगा। ये हमको ध्यान देने की जरूरत। दूसरी बात, उसमें एक साइट है जिसमें गैम्बलिंग, जुआ खेला जाता है। एक ये नशे की तरह ये भी बीमारी यहाँ बढ़ रही है। इस पर प्रशासन भी तवज्जो देगा। मैं यहाँ की आवाम से भी कहना चाहता हूँ कि आप भी जरा अपने बच्चे को जागरूक होकर के देखते रहिए कि ये गेमिंग में कहीं उस साइट पर तो नहीं जा रहा है। ये हमें ध्यान देने की जरूरत है। पानी समितियों का गठन, अब सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर घर
नल से जल पहुंचा देगी, पर्याप्त मात्रा में पानी मिले, पोर्टेबल वाटर मिले, इसकी व्यवस्था सरकार कर देगी। लेकिन इस व्यवस्था को पानी समितियों को ही चलाना है। तो हमें खुद समझना होगा गांव के लोगों को कि ये हमारी जिम्मेदारी, सरकार बना करके आपको सुपुर्द कर रही है, तो भविष्य में ये चलता रहे, अभी से हमको इसकी चिंता करनी है। और इस अभियान में आपके गांव का पानी पोर्टेबल स्वच्छ है कि नहीं, पीने लायक पर्याप्त पानी का इंतजाम है कि नहीं, इसकी भी व्यवस्था की जा रही है। स्वच्छता पर भी काफी जोर दिया गया। अभी बापू कथा को मैंने सुनने का अवसर मिलेगा, या उसकी प्रदर्शनी लगाए आप, प्रदर्शनी लगाए आप, देखिए मैंने बापू के सबसे करीब, उनके दिल के करीब स्वच्छता थी। और अगर हम अपने गांव को स्वच्छ रखेंगे तो यकीन मानिए बहुत सारी बीमारियां गंदगी के कारण आती हैं। सामान्य रूप से अगर स्वच्छता पर हम ज्यादा ध्यान देंगे, हर परिवार 5-7 हजार रुपए सालाना बचा सकता है, जो अनावश्यक दवा पर खर्च करना पड़ता है। तो ये हमारी जिम्मेदारी, ये मुझे लगता है कि इसको हमें देखने की जरूरत है। ई श्रम कार्ड्स, UDID कार्ड्स, ये सब हम लोग कोशिश करेंगे कि डिजिटल हो जाए। सभी पंचायतों में प्ले फील्ड, शायद ही कोई पंचायत होगी जहां जमीन न हो, वही पंचायत छूट जाएगी, नहीं तो हर जगह प्ले फील्ड भी, और नौजवानों को खेलने के लिए स्पोर्ट्स किट भी प्रदान की जा रही है। VLW और पटवार घर ये फंक्शनल हो गए। जो विजिटिंग ऑफिसर है उनसे मेरा निवेदन है कि आप ये तो इंश्योर कर ही रहे हैं कि उनका मोबाइल नंबर लिखा है कि नहीं लिखा है, नाम लिखा है कि नहीं लिखा है। ये भी जरा सामान्य लोगों से पूछने की जरूरत है कि जो उन्हें बताया गया कि सप्ताह में इतने दिन उपस्थित रहना है, उतने दिन उपस्थित हैं कि नहीं है, इसको भी देखने की जरूरत है। नहीं है तो इसमें सुधार करने की गुंजाइश है, इसको सुधारा जाएगा। अमृत सरोवर बनाए गए हैं और यूथ क्लब के जो हमारे नौजवान बच्चे बच्चियां हैं, वो एक ब्रिज की तरह प्रशासन और आवाम के बीच काम कर सकते हैं। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो ये काम जिम्मेदारी से निभा सकते हैं। और पंचायत की एक बैठक जिसमें हर आदमी खुल करके अपनी बात कहे, मैं समझता हूं कि मुख्य रूप से ये उद्देश्य रहा है। मित्रों, ये सही है कि पिछले 3 वर्षों में बहुत कुछ बदला है। खासतौर से हमारे घाटी के सामान्य नागरिक ने काफी तकलीफ झेली है पिछले 30 वर्षों में। और एक सामाजिक परेशानी जो मैं देख रहा हूं, यहाँ शादी की उम्र बढ़ गई है नौजवानों की और बच्चियों की भी। जरा इस गहराई में जाइए, कारण क्या है? पिछले 30 साल से जो कुछ चला है यहाँ, उसका दुष्प्रभाव यहाँ के समाज पर पड़ा। अब विकास दुनिया के किसी हिस्से में तभी संभव है जहां शांति होगी, वहीं विकास होगा। काफी हद तक यहाँ की आवाम के सहयोग से शांति स्थापित करने में प्रशासन को कामयाबी मिली है, सफलता मिली है। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको ये अमन चैन पसंद नहीं है। उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है कि देश भर से 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जम्मू कश्मीर आ रहे हैं टूरिस्ट के रूप में। उनको ये पसंद नहीं आ रहा है कि यहाँ निवेश आ रहा है या इंडस्ट्री लग रही है। उनको ये पसंद नहीं आ रहा है कि यहाँ की इकॉनमी ग्रो कर रही है। तो एक तो हमारा पड़ोसी और उसके इशारे पर काम करने वाले कुछ लोग ये साजिश कर रहे हैं। बाहर का गरीब मजदूर जो अपनी रोजी रोटी कमाने आता है और कश्मीर और जम्मू की अर्थव्यवस्था में योगदान देता, यहां ईंट भट्टे नहीं चल सकते अगर बाहर के मजदूर आके काम न करें। यहां के सेब बाजार तक नहीं जा सकेंगे अगर बाहर के मजदूर आकर के काम न करें। तो जो लोग उन निरपराध और निर्दोष लोगों की हत्या कर रहे हैं, आप समझिए कि वो आपकी हत्या है, उस गरीब आदमी की हत्या नहीं। कल अगर ये दहशत पूरे देश में फैल गई तो आप यकीन मानिए, न यहाँ ईंट बनेगी न यहाँ फल तोड़े जाएंगे। ये बड़ी परेशानी आपकी होने वाली। सिक्योरिटी फोर्सेस अपना काम कर रही हैं, लेकिन आवाम को भी इसके लिए आगे आने की जरूरत है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं
कि इस पर आप खुद विचार करिए। 2-3 वर्षों में बड़ा परिवर्तन आया। अब खुल के लोग ऐसी घटनाओं के खिलाफ खुल करके लोग बोलने लगे हैं। ये बड़ा परिवर्तन है समाज का। लेकिन कुछ निहित स्वार्थी लोग हैं यहां। अभी डीडीसी चेयरमैन साहब बता रहे थे कि आम आदमी को इंपावर करने की कोशिश प्रशासन कर रहा है, चुने हुए प्रतिनिधियों को इंपावर करने की कोशिश प्रशासन कर रहा है। उनको लगता है कि अगर ये लोग इंपावर हो गए तो फिर हमारा काम क्या रह जाएगा। इसलिए कुछ इस तरह के बयान दे देना ताकि लोग बहकावे में आए, दूसरे देश के इशारे पर कुछ काम करना और उन लोगों को महिमा मंडित करना जो समाज के दुश्मन हैं, जिनके हाथ निरपराध लोगों के खून से सने हुए। आपको इन लोगों से सावधान रहना होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अब समय आ गया है कि हिंसा को निर्णायक रूप से समाप्त किया जा सकता है। आतंकवाद अब जम्मू कश्मीर में आखिरी सांस ले रहा है। अब उसे ऑक्सीजन देने वाले लोग और कुछ बचे हैं तो उन्हें भी खत्म किया जाएगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपका भविष्य इसी में सुरक्षित है कि यहां शांति रहे। पूरी दुनिया में पूरे देश के नौजवान किस दिशा में जा रहे हैं, और यहां कुछ लोग हैं जो नौजवानों को गुमराह करके उनके कंधे पर बंदूक लगाकर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं स्वार्थ की। इससे सावधान रहने की जरूरत है। और यहां तो कुछ लोगों को महारत हासिल है, यही उसके आदी रहे हैं। ये सुरक्षा बलों को भी भ्रमित करते हैं, आवाम को भी भ्रमित करते हैं। इनके चेहरे जो दिखते हैं वो नहीं है, इनके चेहरों को पहचानने की जरूरत है। और मैं आपको एक भरोसा देना चाहता हूं कि हम सब निश्चित रूप से ये कोशिश कर रहे हैं कि आपकी जो सामान्य जरूरतें हैं, एक सभ्य समाज की जो नागरिक आवश्यकताएं, उनकी पूर्ति ठीक ढंग से की जा सके। कुछ लोग हैं जो छोटी छोटी बातों को एग्जैगरेट करके सेलेक्टिव ढंग से एक यहाँ नैरेटिव चलाने की कोशिश करते हैं। आप खुद समझिए, ये आपके हित ऐसी नहीं है। उन्होंने कला सीखी है और अब पूरे स्पष्ट रूप से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि अब प्रशासन लाभ कुछ सीमित लोगों तक नहीं रखना चाहता है, चाहे वो राजनीतिक ताकत देना हो, आर्थिक ताकत देना हो या सामाजिक ताकत देना। अब वो जमाना चला गया कि कुछ चंद लोगों तक ये सीमित रह जाएगा। अब जम्मू कश्मीर के 1 करोड़ 30 लाख 35 लाख लोगों को अवसर मिले, ऐसी व्यवस्था हम सब बनाना चाहते हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आइए इसमें हमारा आप सहयोग करिए। और अब वो लोग कुछ अफवाह फैलाएंगे, ये कोशिश करेंगे जो व्यवस्था चल रही है, रोज बयान आप भी पढ़ते होंगे, जो व्यवस्था चली है व्यवस्था ठीक नहीं, वही व्यवस्था ठीक है जो 20 साल पहले चलती थी, 25 साल पहले चलती थी, जिसमें पता नहीं कितने बेगुनाहों का खून सड़क पर गिरता था। दुकान बंद रहती थी, स्कूल कॉलेज नहीं चलते थे। दूसरे देश के लोग यहाँ हड़ताल की कॉल देते थे और यहाँ के लोग अपना भविष्य बर्बाद करते थे। क्या ऐसी व्यवस्था जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई कर सकती है? मित्रों, आप खुद सोचिए। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आम नागरिक ये महसूस करने लगा है और आम नागरिक ताकतवर बने, ये निश्चित रूप से हमारी कोशिश होगी। और हम सब आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। आपको कोई तकलीफ, मैंने बार बार कहा है कि हमारी नीति बड़ी स्पष्ट है, किसी बेगुनाह को पुलिस नहीं छेड़ेगी। मैं आपकी सभा में कहना चाहता हूं, किसी बेगुनाह आदमी के साथ पुलिस ज्यादती करती है, ये विजय कुमार जी हमारे डीजीपी हैं, इनको आप बताइए। मैं आपको 100% भरोसा दे रहा हूं कि तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। हाँ, लेकिन अगर कोई गुनाह करेगा, कोई नौजवानों को ले आकर के नशा के दलदल में ढकेलेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। कोई अपराध करेगा, किसी हमारी बच्ची के साथ
अगर उस पर गलत दृष्टि रखेगा उसके साथ कार्रवाई, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कोई आतंकवाद को बढ़ावा देगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये मुझे लगता है कि सब प्रशासन की यही नीति होनी चाहिए। और अगर कहीं आपको लगता है कि नहीं आपके साथ अन्याय हो रहा है, आप बताइए, हम आपको भरोसा देते हैं कि हम कोशिश करेंगे कि किसी भी व्यक्ति के, किसी सामान्य नागरिक के साथ कोई दुर्व्यवहार या कोई व्यवहार प्रशासन और पुलिस की ओर से न हो। हमारे प्रशासन के साथियों ने खास बहुत ही मेहनत करके इस व्यवस्था को बदलने में अपना खून पसीना बहाया, बहुत मेहनत किया। नहीं तो हम भी 35-40 साल से इसी सामाजिक जीवन में, डीसी के दरवाजे पहुंचना, एसएसपी के घर पर पहुंच जाना, रविवार और बुधवार छोड़ करके रोज 1-1.5 घंटे लोगों से मिलना, ब्लॉक दिवस में लोगों की समस्याओं को सुनना, थाना दिवस में आवाम की समस्या को समझना और उसको दूर करना, ये व्यवस्थाएं आम आदमी को मजबूत कर रही हैं। मैं यहाँ के डीसी, यहाँ के एसएसपी, जिला इंतजामिया के सभी अपने साथियों को मैं हृदय से साधुवाद देना चाहता हूँ और उनसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आम नागरिक की खुशहाली ही प्रशासन की सच्ची खुशहाली होती है। आम नागरिक अगर प्रसन्न है तो समझिए कि हाँ, आपने अच्छा काम किया है। आपके व्यक्तिगत व्यवहार से, आपके आचरण से आवाम में यह संदेश जाना चाहिए कि नहीं, ये प्रशासन सामान्य आदमी के लिए है, कुछ विशेष लोगों के लिए नहीं। जो संपन्न लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उनके पास बहुत रास्ते हैं। वो तो कल हमारे पास पहुंच जाएंगे, यहाँ नहीं समाधान होगा दिल्ली पहुंच जाएंगे। लेकिन वो गरीब आदमी जो गांव में बैठा हुआ है, वो कॉमन मैन जिसको कोई नहीं जानता, उसे कोई दिक्कत ना हो, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। ये अभियान ग्राम स्वराज की संकल्पना को मजबूत करता है और जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर तालमेल बनाना, इसी से सुशासन कायम होगा। किसी से कोई भय खाने की जरूरत नहीं और स्पष्ट और सही बात कहना। कोई आता है कि 4 सड़क बना दिए, हमारे पास इतना पैसा नहीं कि 1 साल में 4 बना देंगे। एक बना सकते हैं, कहेंगे एक बनेगा, आगे फिर देखेंगे। लेकिन जो कहेंगे वो करेंगे, ये जरूर हमें करना चाहिए। जो नहीं हो सकता है वो लोगों को बताना चाहिए। और जितनी हम जनप्रतिनिधियों से चर्चा करेंगे, मैं मानता हूं कि जनप्रतिनिधि भी बड़े लोगों की आकांक्षाओं को लेकर के किसी के पास जाते हैं और उनसे भी मेरा निवेदन है, एक आदर्श जनप्रतिनिधि के नाते कैसे समाज मजबूत हो, कैसे ये व्यवस्था मजबूत हो, इसमें आप भी योगदान करिए। और इतनी बात कह करके मुझे कहीं जाना है। मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए, और ये जो नौजवान साथी बैठे हैं, स्पोर्ट्स किट आपको मिली है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जम्मू कश्मीर का बेहतर हो, इसकी कोशिश काफ़ी की जा रही है। लक्ष्य का रखा गया कि 35 लाख हमारे बच्चे और बच्चियां इस साल स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में भाग लें। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के टूर्नामेंट अब जम्मू कश्मीर में होने लगे हैं। लगभग सभी जिलों में आउटडोर स्टेडियम में का दुक्का एक किश्तवाड़ रह गया जहां इंडोर स्टेडियम नहीं है, रामबन है जहां जमीन नहीं है, नहीं तो सामान्यतः हर जगह बना दिए गए। अब इसको नीचे तक ले जाने की कोशिश की जा रही कि नीचे तक भी ये सुविधाएं पहुंचे। और अब स्पोर्ट्स मैन का कैरियर 14 के बाद यहाँ कोई स्पोर्ट्स कोटे में नियुक्ति नहीं हुई। हाईकोर्ट ने एक स्टे दे दिया। अब एक नई पॉलिसी बनाई गई है। अब स्पोर्ट्समैन अच्छा खिलाड़ी है तो वो केवल क्लर्क और क्लास 4 की नौकरी नहीं, गजेटेड अफसर बन सकता है, इसकी भी व्यवस्था की गई। और दूसरी बात, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई, अब आपके करिकुलम में भी स्पोर्ट्स अगर आप खेलते हैं तो वो भी आपकी मार्कशीट में दर्ज होगा, केवल पढ़ाई नहीं दर्ज होगी। जब हम लोग पढ़ते थे तो कहा जाता था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे महान और खेलोगे कूदोगे तो, अब अगला सब थोड़ा ठीक नहीं, मैं नहीं कहूँ, तो हम लोगों को रोका जाता था। हमारे पेरेंट्स कहते रहे पढ़ो, क्या कर रहे हो। अब व्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बदल दी है, जो खेलेगा वो भी सबसे महान बन सकता है। ये स्थिति अब देश में पैदा हो रही है। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, आइए इस अभियान को सफल बनाने में आप सब भी जुटिए। जम्मू कश्मीर प्रशासन पूरी शिद्दत के साथ इस अभियान को सफल करने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।